बहुत आसान दीन है। दीन इस्लाम बहुत नरम दीन है। दीन इस्लाम लोगों की हिफाजत को सबसे पहले तरजीह देता है और उसके बाद दीन इस्लाम जो है दीन इस्लाम को नाफिज करता है। ठीक है नी। आप एक छोटी सी मिसालें मैं आपको दे दूं, दो चार मिसालें आपको दे दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को हाजत हो, अगर किसी को पेशाब और पखाना लगा है, सही हदीस है, तो वो मस्जिद में ना जाए, पहले वो जमात निकल जाए तो कोई मुश्किल नहीं, वो पेशाब पखाने से फारिग हो जाए, अच्छे तरीके से वुजू करे और उसके बाद जो है वो मस्जिद के अंदर जाए। जब इतनी आसानी है कि आपको अगर अपनी ज़रूरत है तो आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें और ज़रूरत पूरा करने के बाद फिर आप मस्जिद में जाए। इसी तरीके से दीन इस्लाम ने कहा आप मस्जिद में जा रहे हैं, आप मस्जिद में नमाज खड़ी हो गई है, जमात खड़ी हो गई है और आप जा रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि दौड़ के ना जाएं, कहीं आप गिर ना जाएं, आप दौड़ के ना जाएं, आप आस्ता जाएं और जो नमाज आपको जमात के साथ मिल जाए वो पढ़ लें, जो बाकी रह गई है आप उसको अपनी वो कदा कर लें, उसको जो है सलाम फेरने के बाद पढ़ लें। जब इतनी आसानी। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर खाना हाजिर हो, अगर खाना मौजूद है, आपको भूख लगी है, तो आप पहले खाना खा लें, उसके बाद आप नमाज पढ़ें। नमाज तो जरूरी काम है ना। तो अल्लाह के रसूल ने फिर भी कहा कि आप क्या करें, आप खाना खा लें, आपको खाने की जरूरत है, आप भूखे हैं, नमाज में आपको ख्याल आएगा कि खाना मुझे चाहिए, तो आप पहले खाना खा लें, खाने के बाद उसके बाद जो है आप नमाज पढ़ लें। यहाँ तक इस दीन इस्लाम ने हमें इजाजत दी है, यहाँ तक दीन इस्लाम ने हमारे लिए जो है वो आसानी। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप जुमा के दिन जा रहे हो तो आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है, आप जुमा के दिन गुस्ल करके जाएं और अच्छे कपड़े पहन के जाएं, सफाई सुथराई का ख्याल रखे जाएं कि आपके साथ में खड़े होने वाले को तकलीफ ना हो। और जब ये आम हालत की बात है, जब ऐसे वक्त में कि जब एक बीमारी है और वो नजर नहीं आती, ठीक है नहीं, और पता है कि ये बीमारी किसके साथ है और कोई बात को 14 दिन के बाद जाहिर होती है किसके साथ है, ऐसे हालत में हम फिर जोर दें जी नहीं हमें इकट्ठा ही होना है और हमें एक साथ ही जाना है, हमें एक साथ ही। कुछ लोगों ने तो ऐसा किया कि मस्जिद बंद हो गई, मस्जिद के दरवाजे पे आके जमात खड़ी कर ली। भाई मस्जिदें बंद करने का मकसद यह है कि आप अलग अलग रहें, अलग अलग नमाज पढ़ें। फिर अगर आप मस्जिद के बाहर जाकर खड़े हो जाएंगे तो फिर वही बात होगी, जिस इज्तिमा से आपको रोका गया वही इज्तिमा आप कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कहा कि प्याज और लहसुन खाकर आप मस्जिद में न जाएं। ये उन लोगों के लिए है, ये मेरी बातें कि जो समझते हैं इनको। बहुत सारे लोग ज्यादा पढ़े हुए होते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते, बड़े बड़े मुफ्ती और आलिमों की बात नहीं मानते, मेरी बात तो उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि प्याज और लहसुन खा के आप मस्जिद में ना जाएं, क्योंकि आपके मुंह से बदबू आएगी और वो बदबू जो है उससे आपके साथ खड़े होने वाले को तकलीफ होगी और उसके बाद जो है फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। जब ये एक छोटी सी जा जो हलाल खाना है उसको खा के उसकी बदबू की वजह से कहा कि आप ना जाएं मस्जिद में, तो ऐसी बीमारी के जिसके लगने का खदशा है, और खुदा ना खास्ता हमारे मुल्कों में तो आपको पता है कि कितना इंतजाम है, हमारे हॉस्पिटलों में कितनी दवाइयां हैं, हमारे डॉक्टर कितने रहमदिल हैं और हमारे मुल्कों में लोग कितने ख्याल करने वाले हैं अपनी आवाम को। और खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी लग गई तो हमारे मुल्कों के जो कितने हमारा ख्याल रखने वाले लोग हैं, मैं कहता हूँ वो बड़े मुल्क जो बड़े बड़े जिनके पास पैसा दौलत सब कुछ मौजूद था, उन्होंने हाथ जो है उनकी हालत ये है। और हमारे मुल्कों में अगर इस तरह की बीमारी ना आए, अल्लाह ना करे कि आ जाए और अल्लाह हमसे दूर रखे, अगर ऐसी आ गई तो हमारी हालत बड़ी बुरी होगी। हमारे अवाम हमारे हुक्मरान ऐसे नहीं है जो हमारे दर्द को समझते हों। और मैं आज एक वीडियो देख रहा था कि कहीं पाकिस्तान में लाहौर में एक आदमी जो रोड के ऊपर गिरा हुआ था और सारे लोग वहां से जो सैकड़ों की तादाद में लोग चल रहे थे, एक आदमी ने भी नहीं सोचा यार एक मुसलमान है, मैं आपने जो है हाथों पे ग्लोव्स लगा लूं, आपने चेहरे को ढांप लूं, इसको पूछ लूं। ये ऐसा तो नहीं कि 1 मिनट में बीमारी आपको खत्म कर देगी। डॉक्टर भी तो हैं जो इलाज करते हैं और जो ऐसे मरीजों को देखते हैं, वो भी तो हैं। आप कम से कम आपको ये खा नहीं जाएगी, आप अल्लाह पे भरोसा कर रहे हो, उस आदमी को पानी, एक औरत कह रही है इसको पानी की घोंट तो दे दो, लेकिन साथ वाले लोग पानी की घोंट देने के लिए उसको तैयार नहीं है। तो आप अंदाजा लाओ, अगर ना अल्लाह ना करे अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए हमारे मुल्कों में, तो हमारे हुक्मरान आराम से रात सोएंगे अपने घरों के दरवाजे बंद करके, उन्होंने ये नहीं देखना है। और हमारे जो आलिम आज फतवा दे रहे हैं लोगों को जी सारे मस्जिदों में निकलो, सारे आ जाओ बाहर, कोई कुछ नहीं होगा, कोई किसी को कोई कुछ नहीं होगा, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अंदर आराम से जाके सो जाएंगे दरवाजे बंद करके और इंतजार करेंगे कब हमारे लिए लोग कोई अच्छी खाने और पीने की चीजें लेके आए, ठीक है नहीं। तो ऐसे हालात में हमने खुद अपनी जिम्मेदारी को समझना है, हमने अपने आप को खुद सेव करना है, आपने खुद अपना ख्याल रखना है। ना आप हुक्मरानों की बातों पे जाएं और ना आप जो है इन लोगों की बातों पे जाएं कि जो कह रहे हैं जी आप खुद बाहर आ जाएं इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अपनी एहतियात आपने खुद करनी है।
तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन इस्लाम कहता है कि अगर आपने जो है प्याज खाया है या लहसुन खाया है तो आप घर में नमाज पढ़ लें, इसलिए तकलीफ होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सख्त बारिश हो रही है, आपके कपड़े भीगे हो जाएंगे, रास्ते में पानी है और आपका पाँव फिसल जाएगा, ऐसी सूरत में आप घर में नमाज पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी। मुअज्जिन को कहा कि आप लोगों को ये कह दें कि सल्लु फी बुयूतिकुम, आप अपने घरों में नमाज पढ़ लो, ठीक है नहीं। तो ऐसे सूरत में जब अल्लाह के रसूल ने इतना भी हमारा ख्याल रखा कि कपड़े ना गीले हो जाएं मेरे उम्मती के, मेरे उम्मती जो है वो कहीं पे फिसल ना जाए, मेरे उम्मती जो है वो कहीं सर्दी की वजह से परेशान ना हो जाए, उसको कहा कि आप घर में नमाज पढ़ लो। फिर ये जबरदस्ती करना रहूं कि जी नहीं आप आ जाएं, और ऐसा मर्ज के जो एक मूदी मर्ज है और पूरी दुनिया के डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि आप जो है ऐसे मर्ज में एहतियात करो, और फिर आप लोगों को मजबूर करें नहीं जी आप मस्जिद में आए उसके बगैर आपकी नमाज ही नहीं होगी, ये एक बात गलत है। पहले तो हमारे लोग जो है सल्लु फी बुयूतिकुम को नहीं जानते थे और कहते थे ये लफ्ज है ही नहीं है हदीस में या कुरान में, सल्लु फी बुयूतिकुम का लफ्ज नहीं है। वो तो अल्लाह का शुक्र है अभी अल्लाह ने एक सुन्नत ये भी ईजाद जो है लोगों को ये लफ्ज़ भी सिखाना था कि जब तेज़ बारिश हो कोई बीमारी हो तो आप सल्लु फी बुयूतिकुम कहो लोगों को कि लोग घर में नमाज पढ़ लें, ठीक है नहीं। तो ये कम से कम इन चीज़ों का हमें ख्याल जो है वो रखना चाहिए। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के बारे में कहा कि अगर कोई मुसाफिर है या बीमार है तो वो घर में नमाज पढ़ ले, उसके ऊपर जुमा की नमाज तक वाजिब नहीं है, ठीक है नहीं। तो ऐसे इस वक्त में हमें लोगों को मजबूर करना जो आप मस्जिद में आओ, ये भी बात गलत है। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा समिअतुम अत्तऊन बिअर्दिन फला तदखुलूहा व इज़ा वक़ा बिअर्दिन व अंतुम फ़ीहा फला तखरुजू मिनहा। बुखारी की रिवायत है कि अगर आप कहीं ताउन के बारे में सुनो कि कहीं पे ताउन है किसी जगह पे, या कोई मूदी मर्द, ताउन एक मूदी मर्द था, एक फैलने वाली बीमारी थी, कि उसके बारे में कहा कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पे देखो जहाँ कोई मूदी मर्द है तो वहाँ आप ना जाओ, वहाँ पे दाखिल ना हो, और अगर आप वहाँ पे हो तो आप वहाँ से ना निकलो। और मैं कहता हूँ अगर जब चाइना में ये बीमारी आई थी और अगर इस हदीस पे ऊपर हमने अमल किया होता कि जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो बाहर ना निकलते और जो लोग बाहर थे वो वहाँ ना जाते तो इंशाअल्लाह ये बीमारी नहीं फैलती। हमने अल्लाह के रसूल की मुखालफत की, हमने इस हदीस को नहीं सुना, हमने कहा हमारे मुल्क के लोगों को बुलाओ जी, यहाँ आप बुला लो आप, तो लोगों ने बुलाया, पाकिस्तान वालों ने अपनों को बुलाया, हिंदुस्तान वालों ने अपने को बुलाया, दूसरे मुल्कों वालों ने अपनों को बुलाया, और उसका ये नतीजा है कि एक हदीस की मुखालफत की वजह से आज पूरी दुनिया के अक्सर मुल्कों में ये बीमारी जो है वो फैल रही है। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद लोग कहते हैं मुसाफा नहीं करना है जी, हमने बाद लोगों ने तो तकरीरों में कहा, हमारे उलमा ने भी कहा, वो काबिल कदर उलमा है, उनका हम एहतराम करते हैं, उन्होंने कहा जी साहब ने जब आप आगे जाना है आज सब लोग मिल के जाएं एक दूसरे को, कुछ नहीं होता। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया जिसको कोढ़ की बीमारी थी, ठीक है नहीं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बैत लेना चाहता था। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई जो तवक्कुल करने वाला होगा, नबी से ज्यादा किसी का तवक्कुल मजबूत होगा, नबी से ज्यादा कोई हदीसों पर अल्लाह के फरमानों पर अमल करने वाला होगा, कोई नहीं होगा, ना इससे पहले हुआ ना आज हुआ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना तवक्कुल होने के बाद नबी करीम क्या कहते हैं उस कोढ़ वाले आदमी को कि आपकी बैत हो गई, आप अपने घर में लौट जाएं, आप अपने वापस चले जाएं, आपकी बैत हो गई। अल्लाह के रसूल ने उससे बैत नहीं की, इसलिए कि अल्लाह के फरमान है कि ये बीमारी फैल सकती है। अल्लाह के रसूल ने कहा, अभी लोग कहते हैं नहीं आप मुसाफा करो जी, मुसाफा जरूरी करना। अल्लाह के रसूल ने फिर क्यों नहीं उससे मुसाफा किया? तवक्कुल तो अल्लाह के रसूल का हमसे कितना ज्यादा मजबूत था। तो फिर अल्लाह के रसूल ने दूसरी हदीस के अंदर फरमाया कि फर्रा मिनल मजदूमी कमा तफिर्रु मिनल असद। बुखारी की रिवायत है कि आप कोढ़ की बीमारी वाले से आप ऐसे भागें कि जैसे शेर से आप भागते हैं कि शेर आ रहा है आप डर के भाग जाएंगे, तो कोढ़ वाली बीमारी से आप भागें। ये भी एक कोढ़ से भी ज्यादा ये मूजी बीमारी है। कोढ़ का तो इलाज है लेकिन इस बीमारी का अभी तक इलाज ही नहीं हुआ है, ठीक है नहीं। तो ऐसे आदमी से आपको दूर रहने की जरूरत है, ठीक है। ये सारे हदीसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला दरर वला दिरार, कि आप ना तकलीफ उठाएं और ना तकलीफ किसी को दें। तो हमें क्या पता है कि मेरे साथ ये बीमारी है और मैं मस्जिद में चले जाऊं और मस्जिद में 150 मुक्तदियों को लग जाए और फिर उसके बाद इलाज की सिचुएशन, तो आपको पता है कि हमारे मुल्कों में कितना इलाज होता है। और इसी दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।